शारदीय नवरात्रि 2024 3 से 11 अक्टूबर तक शक्ति जागरण का महापर्व। जाने कलश स्थापना, मुहूर्त और आध्यात्मिक महत्व। 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और इनका समापन 11 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि कलश स्थापना, मुहूर्त और आध्यात्मिक महत्व। जो देवी पुण्यात्माओं के घर में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, शुद्धांतकरण वाले पुरुषों के हृदयों में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप में और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में निवास करती हैं, उन आप भगवती को हम सब श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। हे पराम्बा, समस्त विश्व का कल्याण कीजिए। कलश स्थापना, मुहूर्त। नवरात्र को आद्य शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। नवरात्र वृद्धि अश्विन शुक्ला प्रतिपदा को अशुभ नक्षत्र चित्रा एवं धृति योग का अभाव एवं शुक्ला तृतीया तिथि की वृद्धि होने से नवरात्र विशेष शुभ एवं राष्ट्र के शत्रुओं का पराभवकारी सिद्ध होगा। घट स्थापना मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह 4:09 से 5:07 तक विशेष शुभ रहेगा। भगवती की पूजा के लिए बनाए गए विशेष पंडालों और घरों में शुभ मुहूर्त 9:40 से 11:50 तक। वृश्चिक लग्न में सामान्य शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की संपूर्ण शुभ दृष्टि होने के कारण लग्न बलवती समझी जाएगी। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। संवत्सर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत 9 दिन नवरात्र कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रकट। चैत्र का नवरात्र वासंतिक और अश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वासंतिक नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शाक्तों की साधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्यतः शारदीय नवरात्र में ही होती है। ऋग्वेद में शारदीय शक्ति दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। बंगाल में विशाल प्रतिमाओं में सप्तमी, अष्टमी और महानवमी को दुर्गा पूजा होती है। जगन्माता को यहाँ कन्या रूप में अपनाया गया है। मानव विवाहिता पुत्री पति के घर से पुत्र सहित 3 दिन के लिए माता पिता के पास आती है। माँ 10 भुजाओं में इस प्रकार के आयुध धारण कर शेर पर सवार होकर महिषासुर के कंधे पर अपना एक चरण रखे त्रिशूल द्वारा उसका वध कर रही होती हैं। शारदीय शक्ति पूजा को विशेष लोकप्रियता त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के अनुष्ठान से भी मिली है। देवी भागवत के भगवान श्री रामचंद्र द्वारा किए गए शारदीय नवरात्र के व्रत तथा शक्ति पूजन का सुविस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार श्री राम की शक्ति पूजा संपन्न होते ही जगदम्बा प्रकट हो गई थी। शारदीय नवरात्र के व्रत का पारण करके दशमी के दिन श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी थी। रावण का वध करके कार्तिक कृष्ण अमावस्या को श्री रामचंद्र भगवती सीता को लेकर अयोध्या लौट आए थे। इन 9 देवियों की होगी पूजा। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान है। सृष्टि की संचालिका कही जाने वाली आदि शक्ति की 9 कलाएं विभूतियाँ नवदुर्गा कहलाती हैं। मार्कंडेय पुराण में नवदुर्गा को शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में उल्लेख मिलता है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन के बिना भगवती महाशक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती। कन्या पूजन के माध्यम से ऋषि मुनियों ने हमें स्त्री वर्ग के सम्मान की ही शिक्षा दी है। नवरात्र में देवी भक्तों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह आजीवन बच्चियों और महिलाओं को सम्मान देंगे और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। तभी सही मायनों में नवरात्रि की शक्ति पूजा संपन्न होगी। शारदीय नवरात्रि। 3 अक्टूबर माँ शैलपुत्री की पूजा। 4 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। 5 अक्टूबर माता चंद्रघंटा की पूजा। 6 अक्टूबर माँ कुष्मांडा की पूजा। 7 अक्टूबर माँ स्कंद माता की पूजा और 8 अक्टूबर माँ कात्यायनी की पूजा। 9 अक्टूबर माता कालरात्रि की पूजा। 10 अक्टूबर
माँ महागौरी की पूजा और 11 अक्टूबर को माता सिद्धिदात्री की पूजा का उल्लेख मिलता है। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। माँ शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री का विधि विधान से पूजन किया जाए तो व्यक्ति की कुंडली में मौजूद चंद्र दोष दूर हो जाता है, साथ ही घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। आइए अब यहाँ जानते हैं कि माता शैलपुत्री की पूजा विधि और मंत्र क्या है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि 2024 के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से कलश स्थापना करें। कलश के पास ही माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या उनके चित्र को लाल या सफ़ेद रंग के आसन पर रखें। अब माता शैलपुत्री को कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। माता की तस्वीर के पास धूप दिखाएं। उसके बाद उनकी विधिवत पूजा करें। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद पुष्प बेहद ही प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें इस रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद माँ के प्रिय भोग को चढ़ाएं। पूजा के समापन के पहले देवी शैलपुत्री की आराधना मंत्रों का पाठ करें। साथ ही दुर्गा स्तोत्र, सप्तशती और चालीसा इत्यादि का पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होने के बाद माँ शैलपुत्री से क्षमा याचना मांगें। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। माँ शैलपुत्री के लिए भोग। मान्यताओं के अनुसार देवी शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं बेहद प्रिय हैं। सफ़ेद फूलों और मिठाइयों का भोग लगाने से माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। ऐसे में उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए आप सफ़ेद बर्फ़ी या दूध से बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से भक्तों को सभी कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलती है। देवी शैलपुत्री की आराधना मंत्र। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां रसारूढ़ा शूलधारा शैलपुत्री यशस्विनीं। माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन के लिए सभी देवी देवताओं को अपने घर आने का निमंत्रण भेजा, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया, जबकि उनकी पुत्री देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती जो पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गईं। तब अपना और अपने पति शिवजी का अपमान उनसे सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध में आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया।
तो दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।